वो एक धनवान परिवार का घर था। उस परिवार में शांति और शंकर नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनकी बेटी की शादी तय हो चुकी थी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को शादी का न्योता दिया, जिससे वे सभी घर पर आए और बेटी को दुल्हन बनाने की तैयारी में लग गए। शांति ने अपनी बेटी के पास आकर पूछा, बेटा, तुमने कहा था कि मेहंदी आर्टिस्ट आने वाली है, अभी तक आई नहीं। तुमने कहा ना वो किसी को भेजेगी। दूसरी ओर घर के गेट के पास वॉचमैन किसी से बहस कर रहा था। अरे ओ लड़की, कहाँ चली आ रही हो? यहाँ पर तुम नहीं आ सकती। चलो चलो, भीख मांगने के लिए तुम्हें यही घर मिला। चलो निकलो यहाँ से। वॉचमैन की चिल्लाने की आवाज सुन शांति बाहर आई। उसने बाहर देखा तो वहाँ एक लड़की थी। ऐसी बात नहीं है, एक बार मेरी बात तो सुनिए। आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आई हूँ, मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। तो वॉचमैन चिढ़ाते हुए बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत देखे हैं तुम जैसे। आई बड़ी मेहंदी आर्टिस्ट बनने, बड़ी होशियार हो। शांति ने आकर वॉचमैन को टोका। अरे अरे, रुक भी जाओ, एक बार उसका कहना तो सुनो। बेटा, बताओ कौन हो तुम? दरअसल मुझे लक्ष्मी जी ने यहाँ भेजा है, कहा कि यहाँ पर सभी को मेहंदी लगानी है। उस छोटी सी लड़की की बात सुन शांति चौंक गई। क्या कहा? तुम इतनी छोटी हो और तुम मेहंदी मांगने के लिए आई हो? मुझे पता नहीं क्यों यकीन नहीं होता। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। ये देखिए, लक्ष्मी जी ने मुझे आपका नंबर और घर का पता भी दिया था। देखिए ना, ये आपका ही पता है ना? उस लड़की ने शांति को सब कुछ बताया। देखिए, मैंने अपने साथ कौन भी तो लाए हैं। शांति चौंक कर बोली, अच्छा, तो चलो। शांति उस लड़की को लिए घर के अंदर गई। अंदर जैसे ही वो पहुंची, आलीशान बंगला देखकर वो बोली, कितना सुंदर घर है आपका। घर के सभी मेहमान उसके सामने आए और उसे देख अजीब सा महसूस करने लगे। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? इसे तुम अंदर क्यों ले आई? कौन है ये? देखो सब कैसे देख रहे हैं। माँ, ये तुमने क्या किया? बताओ ना, ये कौन है? पहले इसे घर के बाहर करो। इस पर शांति बोली, बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? ये लक्ष्मी की भेजी हुई मेहंदी आर्टिस्ट है। जैसे ही माँ ने ये कहा, वहाँ खड़े सभी चौंक गए। क्या कहा? इतनी छोटी सी लड़की और मेहंदी आर्टिस्ट? दीदी, किसी भी कला को सीखने के लिए उम्र मायने थोड़ी रखती है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरी मांडी हुई मेहंदी बहुत ही अच्छे से रच जाए। आपके आने वाले जीवन में भी प्यार की गहराई इतनी ही हो। और पता है, भगवान मेरी प्रार्थना सुन लेते हैं। यूं प्यारी प्यारी बातें करने के बाद वो दुल्हन के हाथ में मेहंदी मांडने लगी। उस नन्ही सी लड़की ने सभी को अपनी बातों से आकर्षित कर रखा था। अपनी प्यारी प्यारी बातों से वो सबका दिल जीत रही थी। उस नन्ही सी लड़की ने बहुत ही सुंदर मेहंदी मांडी थी। अरे वाह, सच में ये मेहंदी बहुत सुंदर है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहती हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सभी भगवान के घर चले गए। मैं तो अकेली यूं मेहंदी मांड कर पैसे कमाती हूँ और खुशी खुशी अपना गुजारा करती हूँ। पर दावतें हमेशा तो नहीं होती, कभी होती कभी नहीं होती है। हाँ, जब होती है तब पैसे कमाती हूँ और जब नहीं तब नहीं। उस दिन तो मैं भूखी ही सोती हूँ। ऐसे कई दिन बीते जब मैं भूखी सोई थी। यूं जब उस नन्ही सी लड़की ने कहा तो वहाँ खड़े सभी को उस पर बहुत दया आने लगी। बेटा, दिल में पहाड़ जितना दर्द रखकर तुम चेहरे पर ऐसी मुस्कान कैसे ला पाती हो? सच कहूँ तो तुम्हारे पास सीखने जैसा बहुत कुछ है। ये कहते हुए दुल्हन की आंखें नम हुई, पर उस लड़की ने चेहरे पर मुस्कान रख बाकी सभी के हाथों में मेहंदी मांडी। इस तरह उस लड़की ने सभी के हाथ पर बहुत ही सुंदर मेहंदी मांडी। दुल्हन ने उससे कहा, बेटा, तुमने अपना नाम कीर्ति बताया था ना? अब तुम्हारी नाम की तरह ही तुम्हारा यह हुनर भी कीर्तिमय हो जाएगा। मैं तुम्हें गोदी लेना चाहती हूँ। इस पर कीर्ति बोली, नहीं दीदी, भगवान चाहते हैं कि मैं ऐसे ही रहूं, तो मुझे ऐसे ही रहना है। तुमने इतने प्यार से मुझे दीदी कहा, तो भला मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगी?
मेरी भी कोई बहन नहीं। आज से तुम मेरी बहन हो। लक्ष्मी ने अपने माता पिता से बात कर उस लड़की को गोद ले लिया। उसके सभी रिश्तेदार उसके इस बड़प्पन को देखकर बहुत खुश हो गए। जब ये बात उसके होने वाले सास ससुर और पति को पता चली तो वे सब भी ये सोचकर खुश हो रहे थे कि लक्ष्मी बहुत ही नेक दिल वाली है। लक्ष्मी की धूमधाम से शादी हुई और वो अपने ससुराल में बहुत सुखी थी। कीर्ति भी उन्हीं के घर रहती हुई पढ़ाई करने लगी। एक गरीब घर से आई कीर्ति ने मन लगाकर खूब पढ़ाई लिखाई की और उस घर की कीर्ति को और भी बढ़ाया। उस दिन से कीर्ति की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो हर समय मेहंदी मारने के लिए भेजी लक्ष्मी का, गोद लेने का फैसला करने वाली अपनी दीदी का और गोद लेने वाले माता पिता का कीर्ति हमेशा आभार माना करती, जिसे देख उसे गोदी लेने वाले उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। जोरदार बरसात हो रही थी। हर कोई अपने अपने घरों पर था। सभी को एक ही चिंता खाई जा रही थी, कहीं इस भारी वर्षा के कारण नदी अपने किनारे लांघकर बाढ़ का रूप न ले ले और गांव में न घुस जाए। उसी गांव के एक हिस्से में एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला शोभा का परिवार बरसात में उनकी झोपड़ी के डूबने से दुखी थे। पिता शंकर ने अपनी बेटी शोभा को गोदी उठाया। बेटा, तुम चिंता मत करो, हम किसी तरह घर से बाहर निकल जाएंगे। पत्नी चिंता में कहने लगी, सुनिए जी, गाय के तबेले में भी पानी भर चुका है। अपनी गाय पहले से ही गर्भवती है, किसी भी समय उसका प्रसव हो सकता है। मेरी समझ में नहीं आता हम क्या करें। यूं पत्नी ने कहा ही था कि बाहर से गाय के रंभाने की आवाज आने लगी। वो प्रसव वेदनाओं से जोर जोर से कराह रही थी। हे भगवान, ये दर्द मुझसे सहन नहीं होता। मैं क्या करूं? भगवान मेरी रक्षा करो। इतने में नदी ने अपना किनारा लांघा और गांव के अंदर सारा पानी आ गया। गांव के सभी लोग चींटी के भांति पानी में बहते जा रहे थे। शोभा के परिवार का भी यही हाल था। माँ अपनी बेटी शोभा को कंधे पर लिए जैसे तैसे पानी में तैरती हुई आगे बढ़ रही थी। शंकर अपनी गर्भवती गाय को बचाने के लिए तैरते हुए उसके पास जा रहा था। गाय के डूब जाने के डर से शंकर ने तुरंत उसकी रस्सी खोल दी। जो भी तैराकी करना जानते थे वे सभी जैसे तैसे तैरकर अपनी जान बचाने के प्रयास में थे। गर्भवती गाय ने भी बड़ी मुश्किल से उस पानी में तैरने की कोशिश की। एक तरफ उसे दर्द हो रहा था और दूसरी ओर उसे डूबने का भी डर हो रहा था। गाय का यही प्रयास था कि किसी तरह वो किनारे पहुंचे और अपने अजन्मे बछड़े को बचा ले, पर पानी के तेज बहाव के कारण शोभा और उसकी माँ पानी में डूबते जा रहे थे। शंकर ने जैसे ही ये देखा, उन्हें बचाने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगा। शोभा और उसकी माँ, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। शंकर उन दोनों को बचाने के लिए बड़ी तेजी से उनके पास जाने की कोशिश कर रहा था। ये जैसे ही गैया ने देखा, वो भी उनकी मदद के लिए पहुंची। शोभा और उसकी माँ ने गाय की पूंछ के सहारे बाहर निकलने की कोशिश की। गाय को प्रसव वेदना तो हो रही थी, फिर भी उसने दर्द को सहते हुए उन दोनों को बचाने की कोशिश की। उस पर उन दोनों ने पूंछ को कस कर पकड़ा था, जिससे गाय को ज्यादा ही दर्द हो रहा था। पर शोभा और उसकी माँ का हाथ फिसला और उन दोनों ने गाय की पूंछ को छोड़ दिया। पानी में बहते चले गए। ठीक उसी समय गाय ने बछड़े को जन्म दिया। चूंकि बछड़े ने अभी अभी जन्म लिया था, वो पानी में तैर नहीं पा रहा था, डूबता जा रहा था। गाय इस असमंजस में थी कि वो अपने बछड़े को बचाए या अपने मालिक को। गाय बहुत बड़ी दुविधा में थी। भगवान, ऐसी परिस्थिति किसी के जीवन में ना आए। गैया ने दिल पर पत्थर रख अपने बछड़े को छोड़ दिया और बरसों से जिस मालिक ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला, उनका बचाव करने उनके पास जाने लगी। गाय ने उन दोनों को अपनी पीठ पे बिठाया और बड़ी मुश्किल से किनारे तक पहुंचाकर उनकी जान बचाई। उसी नदी के किनारे रहे एक ब्रिज पर शोभा, उसकी माँ और गाय चढ़कर खड़े हो गए। उन तीनों के हाथ में कुछ भी नहीं था। गाय सोच सोच कर बहुत दुखी हो रही थी। महीनों से कोख में पले मेरे बछड़े को मैंने छोड़ दिया। गाय बहुत दुखी हो रही थी। हमारी जान बचाने के लिए तुमने अपने बछड़े को त्याग दिया। तुम्हारा ये उपकार और हम पर प्यार हम कभी नहीं भुला पाएंगे। पति के खो जाने से शोभा की माँ बहुत रो रही थी। हे भगवान, आपने मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया। ये सोच सोचकर जब वो रो रहे थे, अचानक कहीं से शंकर उस बछड़े को लेकर उनके पास आ गया। उन दोनों को जिंदा देखकर सभी बहुत खुश हो गई। गाय खुश होकर अपने बछड़े के पास गई और उसे सहलाती हुई बोली, भगवान ने मेरी सुन ली।
मेरा बच्चा मुझे वापस मिल गया, तो ठीक तो है ना? गाय ने अपने बछड़े को पास लिया और उसे सहलाने लगी। पति के जिंदा वापस लौटने पर शोभा का परिवार भी बहुत खुश था, पर गांव के ऐसे कई लोग थे जो पानी में डूब रहे थे। शंकर और गाय को ये देखा नहीं गया और उन सब की मदद करने के लिए वे दोनों पानी में निकल पड़े। उन दोनों ने मिलकर गाँव के कई लोगों को डूबने से बचा लिया। उन सभी को सहारा देकर किनारे तक पहुँचाया और ब्रिज पर चढ़ा दिया। बहुत देर तक उन दोनों ने लगातार लोगों की मदद की और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। सभी एक एक कर वहां से चले गए। सुनो गांव वालों, हम इस ब्रिज से होते हुए उस पहाड़ी इलाके पर पहुंचेंगे। वहां पर हम सुरक्षित रह पाएंगे। सबकी सुरक्षा के बारे में सोचकर शंकर उन सबको पहाड़ी इलाके पर ले गया। सभी वहीं पर थर थर कांपते हुए रहने लगे। खाने पीने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। गाय ने अपने बछड़े के साथ साथ बाकी सभी को भी अपना दूध पीने के लिए दिया। उन सभी गाँव वासियों ने एक एक कर गाय का दूध पिया और अपनी प्यास बुझा ली। सभी गाँव वासियों ने गाय को प्रणाम किया और कहा, हे गौ माता, अगर तुम न होती तो ना जाने आज हम जिंदा रह भी पाते या नहीं। बाढ़ से तो तुमने बचा लिया था, पर भूख से हम जरूर मर जाते। पर तुमने एक माँ की तरह हम सबको दूध देकर हमारा पेट भरा। यूँ सभी ने गौ माता का आभार माना और प्रणाम किया। इस तरह पूरे एक हफ्ते तक वे सभी गाय का दूध पीकर ही अपना पेट भरने लगे। यूं ही उनका गुजारा हो रहा था। एक हफ्ते बाद बरसात थम गई। सभी गांव वाले अपने गांव वापस लौटे। उन सभी को एक हफ्ते बाद अपने गांव लौटकर बहुत खुशी हो रही थी, पर लगातार एक हफ्ते से हो रही बरसात की वजह से उन सभी के घर शिथिल अवस्था में आ गए थे। सरकार से उन सभी को मदद मिली। सरकार से मिली मदद की वजह से उन सभी ने अपने घरों की मरम्मत करा ली और उसी गाँव में रहने लगे। उन सभी की जान बचाने वाली उस गाय का सभी आभार मानने लगे। गाँव का हर परिवार गाय के लिए हर दिन कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आया करता। यूं ही 2 बरस बीते। फिर गाय की सेहत बिगड़ने लगी। बीमारी के चलते गाय चल बसी। गांव के सभी लोगों ने मिलकर गाय का दाह संस्कार किया। गांव वाले आपस में बात कर रहे थे, अगर उस दिन गौ माता ने हम सबकी जान नहीं बचाई होती तो हम सब आज का दिन नहीं देख पाते। इसीलिए मुझे लगता है हमें अपना गांव का नाम बदलकर गौ कृपा रखना चाहिए और गांव के बीचों बीच हमें गौ माता की एक मूर्ति भी बिठानी चाहिए और वहां हफ्ते में 2 दिन गरीब लोगों को मुफ्त में दूध और खाना दिया करेंगे। यूँ सभी ने मिलकर तय किया और पैसे इकट्ठे कर गांव के बीचों बीच उन्होंने गाय की एक बड़ी सी मूर्ति रखी। हफ्ते में 2 दिन गरीब लोगों के लिए मुफ्त में दूध और खाना देने लगे। उनके इस कार्य की वजह से गरीबों को हफ्ते में कम से कम 2 दिन भरपेट खाना मिलने लगा और ये सब हुआ था उस गाय की वजह से। जो भी दिन वहाँ पर भरपेट भोजन करता वो गाय की ओर देखकर कहता, हे गौ माता, ये आपकी ही कृपा है। आपकी वजह से हम हफ्ते में 2 दिन भरपेट खाना खा पाते हैं।